महीना ख़त्म होगा वो कन्वर्ट कर लेंगे बीएसएनएल में। कम से कम ये तो समस्या दूर हो जाएगी कि बात कहीं कर रहे हैं, आधा बात हो पाती है, नहीं हो पाती है, वो तो समस्या ख़त्म हो जाएगी। हम 5 साल से जियो यूज़ कर रहे हैं। काफ़ी इधर इस 1 साल से जो है प्रॉब्लम चल रहा है। इससे बढ़िया था कि अगर बीएसएनएल 4G अगर लॉन्च करती है तो सबसे बेस्ट रहता। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अगर बीएसएनएल जैसे ही लॉन्च करेगा ये जियो को पोर्ट करके हम लोग बीएसएनएल में चले जाएंगे। अभी नहीं करता है इसका कोई सा भी नेटवर्क जो है सब वैसा ही है सर। इसका जो है खाली पैसा बढ़ाते जाइए। 30 दिन की जगह जो है इसको 22 दिन कर दीजिए, 28 दिन कर दीजिए। बस इनको पैसा से मतलब है, नेटवर्क रहे ना रहे उससे कोई अथी नहीं है। 4G स्पेक्ट्रम बीएसएनएल को दे दे तो हम लोग प्राइवेट कंपनी को नहीं छुएंगे, सरकारी कंपनी को छुएंगे। बीएसएनएल को 4G स्पेक्ट्रम नहीं दे रहा है गवर्नमेंट। अगर दे दे तो हम लोग क्यों प्राइवेट के पीछे भागेंगे? हम लोग जियो का बहिष्कार कर देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी बॉस न्यूज़ और मैं हूं सरफराज आलम। मोबाइल नेटवर्क को लेकर इन दिनों घमासान मची हुई है। प्राइवेट जो नेटवर्क है उनका वो जो ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है, जिस तरह का लगातार खबर जो है वो सामने आ रही है। और सहरसा में भी इस तरह की समस्या उत्पन्न हो चुकी है। इस समस्या से लोग अब जूझ रहे हैं और इसका जमकर विरोध कर रहे हैं और जो प्राइवेट नेटवर्क है उसका अब बहिष्कार करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वक्त हम शहर के व्यस्तम इलाका गांधीपथ मोहल्ले में है और यहाँ पर एक तस्वीर हम आपको दिखाने जाएंगे और ख़बर दिखाने जाएंगे कि लोग क्यों आखिरकार प्राइवेट जो नेटवर्क है वो उसका जो है प्राइवेट नेटवर्क को लेकर ये लोग अब विरोध कर रहे हैं। अब प्राइवेट नेटवर्क का जो है ये लोग बहिष्कार कर रहे हैं क्योंकि नेटवर्क ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है और व्यवसायी को काफ़ी घाटा का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ के लोग हैं उनसे ही बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार क्या नौबत आ पड़ी जो अब नेटवर्क जो प्राइवेट नेटवर्क है उनका बहिष्कार करने के लिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि भारत का सबसे पुराना नेटवर्क बीएसएनएल कहीं ना कहीं बीएसएनएल को 4G नहीं होने के कारण जो है लोग नाखुश है और इसका जो खामियाजा है लोगों को भुगतना पड़ रहा है और इसका फ़ायदा जो है प्राइवेट कंपनी उठा पा रहे हैं। यहाँ के सीधे लोग हैं उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे क्या कुछ इसको लेकर कह रहे हैं। कंप्लेन करते हैं कस्टमर केयर की बात होती है तो वो क्या आश्वासन देते हैं? वो कहते हैं कि आप 24 घंटा इंतज़ार कीजिए, 72 घंटा इंतज़ार कीजिए। कब तक इंतज़ार करेंगे? आज मोटा मोटी 15 दिन से हम लोग परेशान हो चुके हैं। लास्ट में तो ये भी सोच रहे हैं कि महीना ख़त्म होगा वो कन्वर्ट कर लेंगे बीएसएनएल में। कम से कम ये तो समस्या दूर हो जाएगी कि बात कहीं कर रहे हैं, आधा बात हो पाती है, नहीं हो पाती है, वो तो समस्या ख़त्म हो जाएगी। आपको लग रहा है कि जिस तरह से जियो पे अभी सरकार ध्यान दे रही है, कह सकते हैं प्राइवेट कंपनी पे जिस तरह ध्यान दे रही है, अगर वो ध्यान अगर सरकारी बीएसएनएल पे दे दिया जाए तो उससे बेहतर आपको लगता है कि बिल्कुल उससे बेहतर है। उससे बेहतर बिल्कुल जी क्योंकि अभी 4G का तो बीएसएनएल में है नहीं 4G अभी तक नहीं आया। अब ये सोचिए आज 4G कम से कम 2 साल से या 3 साल से हम लोग 4G यूज़ कर रहे हैं। 3 साल या 4 साल 5 साल हो चुका है। लेकिन 5 साल में अगर बीएसएनएल गवर्नमेंट की कंपनी है, कम से कम अगर गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व होकर के 4G कम से कम बीएसएनएल को दे दिया होता तो कम से कम ये समस्या नहीं हो पाती। बिल्कुल। चलिए कहीं और भी जहाँ पर लोग हैं उनसे ही बात करें। क्या समस्या आप हो रही है? दुकानदार है आप, ऑनलाइन पेमेंट का ज़माना हो चुका है, क्या इससे आपको समस्या नज़र आ रही है? हम लोग को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आज विगत 15 दिनों से बहुत परेशान है। कहीं से फ़ोन आता है तो कट के आवाज़ आ रही है, इधर का आवाज़ उधर नहीं सुनाई पड़ रहा है। बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ तक कि हम लोग फ़ोन पे गूगल पे से सही से कस्टमर जो है पेमेंट करते हैं लेकिन पेमेंट जो है मेरे अकाउंट में नहीं आकर के कस्टमर का अकाउंट से पेमेंट रिजेक्ट हो जाता है, जिस कारण से हमारे अकाउंट में नहीं आता। काफ़ी हम लोग कस्टमर से जो है टेंशन भी होता है बहुत सारा। मेन प्रॉब्लम है जियो का नेटवर्क, ऑनलाइन पेमेंट का काफ़ी प्रॉब्लम चल रहा है। यहाँ तक कि हम लोग का कॉलिंग का भी प्रॉब्लम है। कॉल बार कट जा रहा है, बात सही से नहीं हो पा रही है। बगल में टावर होने के बावजूद भी इस तरह की समस्या? जी हाँ, बगल में टावर है सर, लेकिन यहाँ पर जो है एक ही टावर में सारे नेटवर्क जुड़े हुए हैं, जिस कारण से ये प्रॉब्लम उत्पन्न हो रही है। क्या लगता है कस्टमर केयर से क्या आश्वासन मिलता है और आश्वासन मिला तो कितनी कार्रवाई हुई उसको लेकर? जी, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे मोबाइल के अंदर में है
कस्टमर केयर के बार बार बात होती है, आश्वासन देते हैं कि आपका नेटवर्क सही कर दिया जाएगा, लेकिन नेटवर्क सही हो नहीं रहा है। हम लोग काफ़ी परेशान हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है ये प्राइवेट कंपनी के द्वारा? जी हाँ बिल्कुल। आज हम 5 साल से जियो यूज़ कर रहे हैं। काफ़ी इधर इस 1 साल से जो है प्रॉब्लम चल रहा है। इससे बढ़िया था कि अगर BSNL 4G अगर लॉन्च करती है तो सबसे बेस्ट रहता। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अगर BSNL जैसे ही लॉन्च करेगा ये जियो को पोर्ट कर करके हम लोग BSNL में चले जाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ये नहीं चाहती है कि हमारे देश का जो नेटवर्क है वो आगे बढ़े, क्योंकि उन्हीं के अधिकारी पैसा खाते हैं और आलम ये होता है कि वो नेटवर्क जो है घटता जाता है और कम होती जाती है, जिसका लोग फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, लाभ नहीं उठा पाते हैं। आलम ये होता है कि प्राइवेट जो कंपनी है वो इसका फ़ायदा उठाते हैं और जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर, किस तरह से देख रहे हैं? आप भी एक व्यापारी है, क्या परेशानी आपको मार्केट में झेलनी पड़ती है नेटवर्क को लेकर? नेटवर्क लेके तो बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है। आज 15 दिन से जियो डिस्टर्ब किया हुआ है, जिसके चलते दुकानदारी चौपट हो गया। ऑनलाइन पेमेंट लेना बंद कर दिए है। ऑनलाइन पेमेंट को भी करता है तो ऑनलाइन पेमेंट आता नहीं है, जिस वजह से क्या बोलते हैं कस्टमर ऑनलाइन पे पेमेंट देता है। परेशानी आप लोगों को होती है? परेशानी है कि नेटवर्क नहीं रहने के कारण बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, दुकानदारी नहीं हो पा रही है ना। अच्छा, ये समस्या तकरीबन कितने दिनों से चलती आ रही है? 15 दिन से हो गया है। 15 दिन से? हाँ, मतलब कह सकते हैं 15 दिनों से आप लोगों का जो नेट बैंकिंग की जो कार्य प्रक्रिया है वो नहीं हो पा रही है। ऑनलाइन पेमेंट वगैरह सब कोई नहीं हो पा रही है। कितना घटा हुआ है आप लोगों को? जिस इलाके में कितने लोगों को? कम से कम रोज पर डे मानिए तो लाखों रुपए से ऊपर का घटा चल रहा है। लाखों रुपए का घटा चल रहा है सिर्फ नेटवर्क की वजह से। ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो पा रहा है। ऑनलाइन पेमेंट नहीं होती है तो उससे वो कस्टमर आते भी नहीं होंगे। कस्टमर दोबारा आता भी नहीं है क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट लेना बंद कर दिए है। इस वजह से कस्टमर आता भी नहीं है दोबारा। दुकानदार ऑनलाइन पेमेंट लेना बंद कर दिए हैं। सभी दुकानदार दुकानदार हम लोग ऑनलाइन पेमेंट लेना ही कर दिया। आप लोग ऑनलाइन, डिजिटल का ज़माना है, सरकार कहती है कि डिजिटल पे चलिए, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग ऑनलाइन नहीं ले रहे हैं। अभी नहीं करता इसका कोई सा भी नेटवर्क जो है सब वैसा ही है। सर इसका जो है खाली पैसा बढ़ाते जाइए। 30 दिन की जगह जो है इसको 22 दिन कर दीजिए, 28 दिन कर दीजिए। बस इनको पैसा से मतलब है, नेटवर्क रहे ना रहे उससे कोई अथी नहीं है इनको। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप जियो का रिचार्ज करवाते हैं 1 महीने के लिए तो 30 दिन की होती है और 28 दिन का ही वैलिड दिया जाता है, क्योंकि जो कार्य है उस पर भी ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि जो कार्य होना चाहिए जियो का, वो नेटवर्क का, वो उस तरह से नहीं हो पाता है। सिर्फ ग्राहक से जो है पैसे ऐंठने का जो है वो नेटवर्क जो है वो काम कर रहे हैं। अगर यही मुताबिक अगर इसी कंपनी को, अगर BSNL को सारा लाभ दे दिया जाए तो शायद BSNL आगे बढ़ जाएगा और सरकारी आय में भी बढ़ोतरी होगी, लोगों को भी फ़ायदा मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं सरकारी को छोड़कर जो है सरकार जो है प्राइवेट को जो है भार दे रहे हैं और प्राइवेट इसका लाभ जो है जमकर उठा पा रहे हैं, जिसका खामियाजा जो है यहाँ के लोग भुगत रहे हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर? कितने दिनों से आप लोग इस तरह से परेशानी से जूझ रहे हैं? लगभग 15-20 दिन हो गए हैं और हम लोगों को बात करने में काफ़ी परेशानी हो रही है। बात नहीं हो पाती है, कट जाता है। बहुत सारा इम्पोर्टेंट कॉल आता है जिसको हम लोग टेकअप नहीं कर पाते हैं, जिस चलते हमने जियो का जो है सिम को बंद करके BSNL का सिम में ले लिया। जियो का सिम आपने बंद कर दिया? बंद कर दिया। क्या करेंगे, मान चलिए बात नहीं हो रही है। काम करने वाले आदमी हैं, बिजनेसमैन हैं, कितना दिन तक जियो को जो है ये करेंगे? कंप्लेन कोई सुनते नहीं है। सरकार अगर BSNL पर ध्यान दे, उसको अगर आगे बढ़ाए तो आगे उससे लोगों को फ़ायदा मिलेगा। बहुत फ़ायदा मिलेगा और देश में पैसा आएगा। ये जियो को जो है कंपनी को जो है सरकार को हटाना चाहिए। मतलब ये जनता के साथ जो जनता को बेवकूफ़ बना रही है। सिर्फ जियो जो है गवर्नमेंट अगर 4G स्पेक्ट्रम BSNL को दे दे तो हम लोग प्राइवेट कंपनी को नहीं छुएंगे, सरकारी कंपनी को छुएंगे। BSNL को 4G स्पेक्ट्रम नहीं दे रहा है गवर्नमेंट। अगर दे दे तो हम लोग क्यों प्राइवेट के पीछे भागेंगे? हम लोग जियो का बहिष्कार कर देंगे। अभी आप लोग किस तरह के आप लोग कर रहे हैं? आप लोग जियो अब बस पोर्ट मार रहे हैं, बस BSNL लेंगे। जियो का आप लोग बहिष्कार चलिए, जियो का ये लोग जो है बहिष्कार कर रहे हैं, क्यों ना कहीं ना कहीं जियो से, ये नेटवर्क से ये लोग नाराज़ चल रहे हैं, इसलिए ये लोग जो है जियो का बहिष्कार करने के लिए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार को ध्यान देनी चाहिए ताकि जो सरकारी नेटवर्क है, जो BSNL नेटवर्क है, उस पर ध्यान देनी चाहिए और उसको आगे बढ़ानी चाहिए, ताकि सरकार जो जनता का पैसा है वो सरकार के खाते में जाए, ना कि प्राइवेट के खाते में जाए, जिससे वो लोग जो फ़ायदा उठा रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जियो को लेकर यहाँ के लोग अब किस तरह से आगे बढ़ते हैं और किस तरह की
बात ये लोग कहते हैं। कहीं ना कहीं गांधी पथ का ये मोहल्ला है और गांधी पथ में जो व्यस्तम इलाका है और यहाँ पे भारी पैमाने पे इलेक्ट्रॉनिक की दुकानें देखी जाती है और यहाँ पर व्यापारी रहते हैं और इन लोगों का काम जो है वो डिजिटल के माध्यम से ही होता है। कहीं ना कहीं महीने भर से ये लोग डिजिटल का माध्यम से काम नहीं कर पा रहे हैं और इन लोगों को काफ़ी घाटा का सामना करना पड़ रहा है। बगल में नेटवर्क टावर रहने के बावजूद भी जो है काम नहीं करता है, नेटवर्क काम नहीं किया जाता है। एक बार फिर हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, बगल में टावर है लेकिन कोई काम का नहीं है। जियो का टावर है, बगल में छोटा सा टावर आपको बीएसएनएल का दिख रहा होगा, लेकिन वो भी किसी काम का नहीं है। बीएसएनएल का छोड़िए, वो तो खैर उसको तो 4G का है ही नहीं, तो वो काम क्या करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो प्राइवेट है, जो जियो प्राइवेट है, एयरटेल है, वो भी यहाँ पर ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है, जिस कारण यहाँ के लोग जो है अब प्राइवेट नेटवर्क का बहिष्कार करने के लिए अब जा रहे हैं।